वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है और कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या क्या थे। और ये सभी चीज़ हम पढ़ेंगे बहुत सारे पिक्चर्स के साथ। सो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पुराने कंप्यूटर्स कैसे दिखते थे। और ये पूरा वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको जो भी पार्ट पहले देखना हो उस पर आप स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। तो कंप्यूटर ये जो शब्द है इसे डिराइव किया गया था कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो पहले के ज़माने में कंप्यूटर को भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता था। बट हम सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस तो बिल्कुल नहीं है। हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। म्यूज़िक सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जानते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। ये जो डेफिनेशन है ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द इनपुट गिवन बाय यूज़र एंड प्रेजेंट्स द आउटपुट रिजल्ट। बचपन में सभी ने ये डेफिनेशन ज़रूर रट्टा मारा होगा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी एक यूज़र इनपुट देगा उसका आउटपुट रिजल्ट ये प्रेजेंट करता है। ओके, तो अब जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। मतलब ये एक मशीन है जिसका काम, यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन है, टेक्निकल, एजुकेशनल और इनकी रिसर्च और भी रिसर्च के यूज़ करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं। कंप्यूटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये भी याद करने के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, एनालॉग जो होगा ना, एक शॉर्ट में बोलो तो एनालॉग ना कुछ मशीन्स के जैसा होता है। कि एनालॉग क्या करता है, जो क्वांटिटीज़ लगातार चेंज होती है ना, जैसे तापमान ये लगातार चेंज होता है, फिर करंट, ये सब चीज़ें जो लगातार बदलती रहती हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करता है। डिजिटल कंप्यूटर को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादातर कोड्स को यूज़ करता है, बाइनरी कोड। और हाइब्रिड एक तरह से बोले तो इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, अब आगे डिजिटल कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स में। अब ये सभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। हमने अभी जाना कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूसली चेंजेबल क्वांटिटीज़ को यूज़ करता है। जो भी मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, जो भी क्वांटिटीज़ लगातार बदलती हैं, जैसे कि करंट हो गया, टेम्परेचर, वोल्टेज, इन सब चीज़ को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ये बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, क्योंकि अब आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये हुए एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल, जिसमें यहाँ पर देखिए एक लॉजिक सर्किट्स पूरे बने हुए हैं। और आम भाषा में बोला जाए तो जैसे हमारी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर रहता है जो हमें स्पीड बताता है, तो आजकल तो वो भी डिजिटल है, बट पहले के टाइम वो भी एनालॉग यूज़ किया जाता था। और एग्जांपल है एमीटर, ये करंट नापने की एक मशीन होती है, ये भी एनालॉग मशीन है। एनालॉग हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चेंजेबल, जो क्वांटिटीज़ लगातार बदलती रहें उन्हें ये मेजर करते हैं, इसीलिए इन्हें एनालॉग बोला जाता है। इन सभी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। सो डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइनरी कोड यूज़ करते हैं। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो मतलब कुछ कामों तक सीमित नहीं है, इनमें हम कई काम कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो डिजिटल कंप्यूटर का जो काम है वो काफ़ी रेंज का है, बहुत वाइड रेंज के काम है।
अब नेक्स्ट एक एक करके डिजिटल कंप्यूटर टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम माइक्रो इसलिए रखा गया क्योंकि इन कंप्यूटर्स में बहुत छोटे प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा वो एक स्मॉल प्रोसेसर होता है और ये सिंगल यूज़र डिवाइस है। मतलब एक माइक्रो कंप्यूटर को एक पर्सन यूज़ कर सकता है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे जिसमें जो सीपीयू है वो एक सिंगल चिप पर हो, उसे माइक्रो कंप्यूटर्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स और पॉकेट कैलकुलेटर्स, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। अब हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और टैबलेट, तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर्स वो होते हैं जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स से छोटे होते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर जो नाम रखा गया है वो उनके कंपैरिजन में रखा गया है। ओके, और इसका यूज़ मिनी कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। हम डेली लाइफ में ज़्यादातर मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ ना के बराबर करते हैं। एग्जांपल्स में कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर के। IBM AS400E, हनीवेल, एप्पल मैक मिनी, तो ये सब कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। जैसे ये जो IBM की मशीन है, IBM का जो ये मिनी कंप्यूटर है, ये बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। हनीवेल एक कार्ड रीडर टाइप और एप्पल मैक मिनी बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम फोटोज़ देख लेते हैं। ये IBM मशीन है मिनी कंप्यूटर, ये हनीवेल का और ये एप्पल मैक मिनी। ओके, तो ये सब मिनी कंप्यूटर्स हैं जिनका यूज़ मतलब हम तो अपने डेली लाइफ में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स होंगे ये बहुत ही हाई स्पीड पे काम करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर्स का सीधा साधा एग्जांपल बताओ तो जैसे हम डेली बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो अब देखिए अब हम एक बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम पे इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग करोड़ों बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे और शायद हो सकता है कि लाखों लोग तो एक ही बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक समय पर। तो ऐसे जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस और इतनी सारी चीज़ों को साथ में मैनेज करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में कर सकता है। मेन फ्रेम के एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर हैं, यूनिवेट के सीरीज़ और जेड सीरीज़। ये देखिए ये कुछ इतने बड़े बड़े मशीन्स टाइप होते हैं जो बहुत सारा डेटा एक टाइम पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो अभी हमने कहा कि सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है, बस वो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और रिलायबल और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या है? हाई परफॉर्मेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि बहुत कैलकुलेशंस कर सकता है और बहुत स्पीड के साथ। एक कॉमन यूज़ हम बता सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस, फिज़िकल फिनोमिना के लिए जैसे क्लाइमेट, वेदर, ये सब बताने के लिए। फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स, रिएक्टर्स बननी जाती हैं उनमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है जो कि चेस खेलने के लिए बना गया है। दूसरा है ग्रेविटी 5 फॉर एस्ट्रोफिज़िक्स। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये डीप ब्लू है जो कि चेस खेलने के लिए एक सुपर कंप्यूटर है जिसे कोई नहीं हरा सकता। और नेक्स्ट है एक ग्रेविटी 5 मशीन है। अब हम जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ साइंटिफिक कामों में किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मशीन्स हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, और ये उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं।
ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है जो हमारी हार्ट रेट मेजर करता है, और ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता होंगे, बस हमने उन सभी को एक जगह लिस्ट कर दिया है। पहला है स्पीड। कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। सेकंड है एक्यूरेसी। जो भी कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है उसमें गलती बिल्कुल ही नहीं होती है और वो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट रहता है। थर्ड है डिलीजेंस, मतलब कंप्यूटर बिना थके घंटों तक काम कर सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी, मतलब कंप्यूटर काफ़ी अलग अलग तरह का काम एक साथ कर सकता है। ओके, सेम यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। स्पीड, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सेटिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर वही एप्लीकेशंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। हम डेली अगर हमें लेटर बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, तो हम ये सब बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में अगर हम कोई छोटा मोटा मिस्टेक भी कर देते हैं तो वो कंप्यूटर उसे ऑटो करेक्ट कर सकता है, और साथ ही हम कई कॉपीज़ उसके एक साथ बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैंकिंग। सो आजकल सब लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, राइट, मतलब फ़ोन से ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये सब कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है। तो हमारे जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर से कैरी आउट होते हैं। फिर जो हम मनी ट्रांसफ़र कर पाते हैं इतना इजीली, वो नेट बैंकिंग से होता है, जिसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट। हम इंटरनेट पे इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उससे ब्राउज़ कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी में जितना एक लाइब्रेरी में होता था बुक्स, उससे तो कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक पेशेंट का नेम, डिजीज़, डायग्नोसिस सब एक जगह स्टोर होता है। तो अगर डॉक्टर को किसी पेशेंट का हिस्ट्री जानना है तो बस वो डॉक्टर अपने उस पेशेंट का नाम सर्च करेंगे और फिर उनकी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंटरनेट और हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम जानते हैं और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, जिस पे पहला है कम्युनिकेशन, मतलब हम बातचीत करने के लिए चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन, मतलब कि हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे कस्टमर डिटेल्स मैनेज होते हैं वो सब। फिर हम अपना डे टू डे लोकेशन देख सकते हैं, एयर रेलवे का टिकट रिज़र्व कर सकते हैं और पीएनआर स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर्स द्वारा मैनेज होता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सारी डिज़ाइनिंग के काम आ जाते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग ऑफ बुक्स, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, मैगज़ीन्स और भी कई चीज़ें जो डिज़ाइन होती हैं वो सब पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन होती है, फिर उसे प्रिंट किया जाता है। और इन सब के अलावा कंप्यूटर और भी कई जगहों पे यूज़ होते हैं, जैसे डिफेंस, ई लर्निंग जो हम इंटरनेट का यूज़ करके जो हम पढ़ सकते हैं वो, मेडिकल साइंस, प्लेइंग गेम्स, एटीएम मशीन्स, रोबोट्स, वेदर एनालिसिस, ऑनलाइन बुकिंग, ये सभी काम हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। तो पहले जान लेते हैं कि गैजेट्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो गैजेट वो स्मार्ट टूल या डिवाइस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं। गैजेट्स को क्लेवरली डिज़ाइन किया जाता है जो हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाते हैं, हमारा समय और पैसा बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, अब आजकल हम एक मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कैमरा से फ़ोटोज़ वीडियोस खींच सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हम एक मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, मतलब एक गैजेट में हम इतनी चीज़ें कर सकते हैं। बट जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम इंटरनेट तो तब था नहीं। अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बुक्स से लेनी पड़ती थी, न्यूज़ जानने के लिए न्यूज़पेपर, ईमेल तो हम तब भी नहीं यूज़ करते थे, लेटर भेजा जाता था, सॉन्ग सुनने के लिए पूरा म्यूज़िक सिस्टम, रेडियो वगैरह यूज़ किया जाता था।
वीडियो के लिए वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा से वीडियो खींचने के लिए वीडियो रिकॉर्डर यूज़ किया जाता। तो पहले मतलब इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारे पास है तो हम इतनी सारी चीज़ों को एक ही गैजेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये गैजेट का कमाल होता है। कुछ और एग्जांपल्स है स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, पेन विद कैमरा और टैबलेट। कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं इनसे, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर हमने पूरे कंप्यूटर की इवोल्यूशन जो थे उसे एक टेबुलर डेटा में फिट कर लिया है, तो इससे हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा सब डेटा। देखिए, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब इसके पहले लोग पत्थरों से, स्टोन से और ऐसे अलग अलग छोटी मोटी चीज़ों से कैलकुलेट किया करते थे। लेकिन उसके बाद पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था वो अबैकस था, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ हद तक कर सकते थे। नेक्स्ट पहला जो कैलकुलेटर था मशीन, वो था पैस्कलिन, जिसे ब्लेस पास्कल द्वारा इन्वेंट किया गया था। अब कंप्यूटर में देखा जाए तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब वो मशीन्स का यूज़ करता था, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कुछ यूज़ नहीं किया गया था। मैकेनिकल कंप्यूटर जो था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया था, इसलिए हम चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिक और मैकेनिक दोनों को यूज़ करता था वो था मार्क 1, जिसे हावर्ड आइगन द्वारा इन्वेंट किया गया था। पहला फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि बहुत बड़ी मशीन थी। अभी हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ा, जो कि काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन साथ में फॉलो कर सकती हैं। वो था CDC 6600, जिसका और एक नाम है क्रेवन, बहुत जगह इसे क्रेवन बोला जाता। और इंडिया का पहला कंप्यूटर था टिफ्रैक, TIFRAC, जिसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ओके, सो आई होप आपको अब ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे डेटा एक साथ मौजूद है। ओके, अब नेक्स्ट जानते हैं, इनके फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये अबैकस है, पैस्कलिन, फिर ये हमारे देखिए ये चार्ल्स बैबेज द्वारा इन्वेंट किया गया पहला एनालिटिकल इंजन था जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद ये है मार्क 1 जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ENIAC, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल सेंट्रल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। और नेक्स्ट ये है क्रेवन, CDC 6600। ओके, नेक्स्ट हम इंडिया के कंप्यूटर्स देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का पहला कंप्यूटर टिफ्रैक, और ये है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ओके, अब नेक्स्ट जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट से उन सबको जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 तक, इसमें कंप्यूटर जो कंप्यूटर बनाया गया था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, जिससे मतलब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से वो खुद ही कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर सकता था। ज़्यादातर तब के ज़माने में कंप्यूटर सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए गए थे, और जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ किए गए थे वो थे IBM 701 और ENIAC। ठीक है, अब इसका हम कुछ फ़ोटो देख लेते। ये है वर्ल्ड का मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो काफ़ी बड़े होते थे, मतलब एक कबर्ड के जितने साइज़ के होते थे। अब नेक्स्ट जानते हैं सेकेंड जनरेशन जो 1955 से 1964 तक चला। अब जिसमें कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था क्योंकि अब कंप्यूटर में मतलब बड़े बड़े मशीन्स की जगह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था। और तब के ज़माने में कंप्यूटर साइंटिफिक एप्लीकेशन और कुछ कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ होता था। कॉमर्शियल एप्लीकेशन मतलब बिजनेस में कहीं कहीं यूज़ किया जाता था। जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी वो थोड़ी सी हाई प्रोग्रामिंग लेवल थी, IBM 7030 और हैनवेल 400। इनके हम फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब आप देख सकते हैं कि पहले से साइज़ अब इसका बहुत हद तक कम हो चुका है। ओके, अब
और उसके बाद जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका साइज़ और कम हो गया था। ओके, जो 1964 से 1974 तक चला, जिसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे, जिससे कंप्यूटर बहुत ही फास्ट और रिलायबल, मतलब जिससे कैलकुलेशंस में गलती नहीं होती थी। तब कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पस, कॉमर्शियल और इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता था। तब के टाइम जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ थे वो आजकल भी यूज़ किए जाते थे, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रैन और बेसिक इंक्लूडेड था। और ये देखिए, ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि अब उसका साइज़ और कम हो चुका है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कोई मिल गया मूवी में वो जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था, ये कुछ वैसा ही दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 1975 से 1989 तक यूज़ किया गया था। ये कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं, जो आजकल के सभी कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं, जो कि और रिलायबल और शॉर्ट था साइज़ में। कंप्यूटर अब फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर साइंटिफिक, कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव और नेटवर्क के लिए भी, मतलब बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाने लगा था। जो लैंग्वेजेस यूज़ किए गए थे फोर्थ जनरेशन में वो था IBM PC, और ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, और नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन, जो कि लास्ट जनरेशन, जिसमें आज तक फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब फिफ्थ जनरेशन का फर्स्ट इन्वेंट 1989 से शुरू हुआ था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया गया था। मतलब कि अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर अपने IQ से, एक तरह से अपने दिमाग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और हमें आंसर देगा। तो अब तो कंप्यूटर बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब कॉमर्शियल से लेके बिजनेस, एजुकेशन, हर एक चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ किया गया है। अब जो प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं वो है C#, जावा, पाइथन, और भी कई लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये रहा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब हम सब चीज़ें एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने सबसे पहले देखा था कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ था, तो वो कंप्यूट शब्द से हुआ था, जिसका मतलब कैलकुलेशन है। पर अभी कैलकुलेशन तक ही हमारा कंप्यूटर सीमित नहीं है, हम कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जाना था कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाना था, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 टाइप हो जाएंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल को डिवाइड किया है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब इसमें यहीं पर हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर कंटिन्यूसली चेंजेबल क्वांटिटीज़ को मेजर वगैरह करने में आता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तापमान, जो कि लगातार बदलते रहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को एनालॉग यूज़ करता है और मेजर करता है। डिजिटल उससे उल्टा, जितनी ही चेंज होंगी वैसे क्वांटिटीज़ को यूज़ करता है। और हाइब्रिड दोनों का ही एक तरह से मिक्सचर है, मतलब हाइब्रिड एनालॉग भी यूज़ करता है और डिजिटल भी यूज़ करता है, डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें भी। अब डिजिटल कंप्यूटर को ये चारों भाग में जो डिवाइड किया है वो एक तरह से साइज़ के हिसाब से और काम के हिसाब से भी है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो सिंगल यूज़र डिवाइस होता है। मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होता है, जो कि ज़्यादातर बिजनेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम उससे बड़ा होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस और मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ले सकता है, उसे परफॉर्म कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। अब इनके फ़ोटोज़ वगैरह देख लेते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। ये कुछ मशीन से जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर में जो पहला है वो है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें कि पूरा जो CPU होगा वो एक माइक्रो प्रोसेसर पे फिट होता है। तो जिस भी कंप्यूटर में हम एक सिंगल चिप CPU यूज़ करेंगे उसे हम माइक्रो कंप्यूटर में इंक्लूड कर लेंगे। मिनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेवल पे यूज़ किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, जिसमें जैसे एक ये है IBM का, जो कि ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही सब अलग अलग मिनी कंप्यूटर। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ले सकता है, जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, ये है। और नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, जो कि और बहुत सारे डेटा को एक सेकेंड पे
मैनेज कर सकता है। इसमें ज़्यादातर ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फिज़िकल फिनोमिना, क्लाइमेट, वेदर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि साइंटिफिक कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिग्नल्स पर काम करेगा। एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन। ये उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने देखा था स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सेटिलिटी। और नेक्स्ट हमने देखा था बेसिक एप्लीकेशन, जिसमें इंक्लूड हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंटरनेट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और भी कई चीज़ें। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, जिसमें मोबाइल फ़ोन इंक्लूड हो जाएगा, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, ऐसे कुछ चीज़ें या गैजेट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमने फटाफट से देखा था कि इवोल्यूशन में पूरी कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस, कैलकुलेटर पैस्कलिन, मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, इलेक्ट्रोमैकेनिक मार्क 1, डिजिटल ENIAC और सुपर कंप्यूटर CDC 6600। और इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था वो था टिफ्रैक और पहला सुपर कंप्यूटर था पैरामीड था उसे। ये उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, तो आप उसे आराम से देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। फिर हमने कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह कंप्यूटर के जनरेशन वाइज कंप्यूटर की साइज़ छोटी होती गई और रिलायबिलिटी बढ़ती गई। पहला वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे काम करता था, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया था ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। और अभी तक वो माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ किया जाता है। बस अब क्या हो गया है कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, जैसे कंप्यूटर खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओके, ये था हमारा लास्ट। अब आई होप आपको ये पूरा जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक सेकेंड पार्ट भी निकलेगा जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।